हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हम लोग 12th का मैथ्स पढ़ रहे हैं, डिफरेंशिएशन। 12th मैथ्स, डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो आज पढ़ेंगे हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो देखो फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। y इज इक्वल टू एक्स रेज टू ए दिया है प्लस एक्स रेज टू एक्स दिया है प्लस ए रेज टू एक्स दिया है, बराबर ना। तो इस तरह से करने के लिए क्या करना है जी, इसको अलग से मान लो u, एक्स रेज टू ए प्लस ए रेज टू एक्स को, इसको u मान लो और इसको v मान लो। ठीक है, तो लेट u इज इक्वल टू क्या मिला, एक्स रेज टू ए प्लस ए रेज टू एक्स, बराबर ना। तो और v इक्वल टू क्या मिला, एक्स रेज टू एक्स। यहाँ क्लियर है? ओके, तो तुम्हारा क्वेश्चन क्या मिल गया अभी, ये बन गया y इज इक्वल टू u प्लस v बन गया, बराबर ना। तो इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। ठीक है, इसको 1 ले लो, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5। यहाँ क्लियर है? तो अभी क्या करते हैं, पहले u को मैं डिफरेंशिएट करता हूँ फ्रॉम सेकंड। देखो फ्रॉम सेकंड क्या है, u इज इक्वल टू एक्स रेज टू ए प्लस ए रेज टू एक्स। यहाँ क्लियर है? तो इसको सॉल्व करने का सिंपल ट्रिक्स क्या है, बताइए क्या करेंगे, कैसे करेंगे इसको। एक्स रेज टू ए, तो देखो इसको du बाई डी एक्स लिखूंगा, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, y इक्वल टू एक्स रेज टू एन। तो dy बाई डी एक्स क्या होता है इसका, n एक्स रेज टू n माइनस वन, बराबर ना। तो ये a बाहर आ जाएगा, बराबर ना, और x रेज टू a माइनस वन, और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। a रेज टू x का तो डिफरेंशिएशन पता है, a रेज टू x log ऑफ a होता है। तो हो गया ना इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखो v का। v में क्या है, x रेज टू x है, तो इसको सॉल्व करने का एक ही ट्रिक्स है, इसको करेंगे हम लोग लॉग लेके। ठीक है, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो इसमें ले लो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ v इज इक्वल टू लॉग ऑफ x रेज टू x, बराबर ना। तो ये पावर बाहर आता है, लॉग का प्रॉपर्टी है ना। ठीक है, तो ये आ जाएगा log ऑफ v, ये x बाहर आ जाएगा log ऑफ x। यहाँ क्लियर है? तो इसको u इंटू वी रूल पे अप्लाई कर देंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये 1 अपॉन v dv बाई डी एक्स आएगा, बराबर ना। log का 1 अपॉन v होता है, इसको u इंटू वी लगाओ तो x बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ log x कितना होता है, 1 अपॉन x, बराबर ना। प्लस फिर log x बाहर हो जाएगा और x का डिफरेंशिएशन 1 है, तो ये x कैंसिल। तो dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू v इधर ले लेता हूँ, तो 1 प्लस log ऑफ x बचेगा, बराबर ना। तो अभी v का वैल्यू डाल देना, तो dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या है, v क्या है तुम्हारा, x रेज टू x, बराबर ना, इनटू 1 प्लस log ऑफ x। यहाँ क्लियर है? तो यहाँ तक ये 5th हो गया था, ये तुम्हारा 6th हो गया, ये क्या हो गया 7th हो गया। तो 6, 7 का वैल्यू इसमें डाल दो 5th में ना। du बाई डी एक्स की जगह पे क्या डालना है तुम्हें, ये dv बाई डी एक्स की जगह पे ये। तो लिख लो पुटिंग
14, 6th and 7th in 5th क्या मिलेगा बताओ? dy by dx is equal to u के जगह पे क्या लिखना है? a raised to x नहीं, ये क्या है? x है ना, a बाहर आ गया, a x raised to a minus 1 बराबर है, प्लस a raised to x log of a प्लस v के जगह पे ये लिखना है x raised to x into 1 plus log of x। क्या क्लियर है? ये आपका आंसर आ गया। चलो ये लिख लो। फिफ्थ, नेक्स्ट सम क्या है जी? फिफ्थ वाला भी बहुत सिंपल है, लॉग लेने का, सॉल्व करने का। देखो क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू साइन ऑफ x रेज टू tan x माइनस x रेज टू log ऑफ x बराबर ना। तो इसको u इंटू v के फॉर्म पे सॉल्व कर लो, इसको u ले लो और इसको v ले लो, इसको u ले लिया, उसको v ले लिया, बराबर ना। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? dy by dx इज इक्वल टू du by dx माइनस dv by dx। यहाँ तक क्लियर है? तो u किसको लिया? इसको इक्वेशन 1 ले लो, इसको 2 ले लो, इसको 3 ले लो, और u इज इक्वल टू क्या लिया? साइन x रेज टू tan x। लॉग कब अप्लाई करते हैं? जब फंक्शन रेज टू फंक्शन होगा, तो इसमें लॉग लगा के सॉल्व करेंगे, हो गया, सिंपल है। बताओ, तो इसको du by dx कर लो, या पहले लॉग ले लो बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो ये क्या हो जाएगा? du by dx इज इक्वल टू, पहले लॉग लेना है ना, पहले लॉग ले लो, फिर डिफरेंशिएट करो, तो ये log ऑफ u इज इक्वल टू log ऑफ साइन ऑफ x रेज टू tan ऑफ x, तो ये बाहर आ जाएगा, tan ऑफ x log साइन ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ u बराबर ना। तो अभी डिफरेंशिएट कर लेंगे, तो ये 1 अपॉन u du by dx इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? tan को बाहर लेते हैं, tan को बाहर लिया, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 अपॉन साइन ऑफ x होगा, ठीक है। फिर log साइन ऑफ x, tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x बराबर ना। तो du by dx इज इक्वल टू u इंटू, ये क्या मिला तुम्हें? tan ऑफ x अपॉन साइन ऑफ x प्लस sec स्क्वायर x इंटू log साइन ऑफ x बराबर ना। अभी du by dx इज इक्वल टू, u का वैल्यू डाल दो, u का वैल्यू क्या है तुम्हारा? साइन ऑफ x रेज टू tan ऑफ x, या आपका tan ऑफ x अपॉन साइन ऑफ x प्लस sec स्क्वायर x इंटू log साइन ऑफ x बराबर है, ये तुम्हारा du by dx आ गया, बराबर ना। अभी v को डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसको फोर्थ ले लेना और इसको फिफ्थ ले लेना, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखो, v क्या लिया है तूने? v इज इक्वल टू x रेज टू log ऑफ x बराबर है। तो इसको भी टेकिंग लॉग बोथ साइड लेके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ले लो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, क्या मिलेगा? log ऑफ v इज इक्वल टू log ऑफ x रेज टू log ऑफ x बराबर है। तो ये हो जाएगा, पावर बाहर आ जाता है ना, तो ये log ऑफ v इज इक्वल टू log ऑफ x इंटू log ऑफ x हो जाएगा। ये log x का पावर 2 हो जाएगा जी, समझा कि नहीं? तो ये आपका log x का पावर 2 हो गया,
तो अभी डिफरेंशिएट करता हूँ तो 1/v dv by dx dv by dx इज इक्वल टू, ये पावर 2 बाहर आ जाएगा, फिर पावर 2, फिर log of x ना 2 - 1 बराबर ना, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ log x क्या आएगा 1/x, ये समझा। तो ये आंसर क्या आएगा dv by dx इज इक्वल टू v इंटू 2/x log of x बराबर ना। तो वो 4th था, ये 5th था, ये 6th था ना। अभी क्या करो, ये दोनों का वैल्यू डाल दो, ठीक है, 5th 6th का वैल्यू 3rd में डाल दो, आंसर आ जाएगा। डाल दो, कर लोगे ना अभी, चलो लिख लो, ठीक है। अभी नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है। तो ये फंक्शन एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है, उसको बोलते हैं, ठीक है। दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाइड होगा, तो सॉल्व करके बताता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू x रेज टू है 5, दूसरा है x y का क्यूब प्लस x स्क्वायर y प्लस y रेज टू 4 इज इक्वल टू 4। समझा। इम्प्लिसिट फंक्शन देखो, दो वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाइड फॉर्म में होंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना है जी, तो अप्लाई करो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो ये क्या आएगा, पावर बाहर आ जाएगा, x रेज टू 5 - 1, x का डिफरेंशिएशन 1, इसमें u इंटू v रूल अप्लाई करूँगा, ठीक है ना। देखो तो ये क्या मिलेगा बाहर, x, इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ये 3 बाहर आ जाएगा, y रेज टू स्क्वायर dy by dx ना इंटू dy by dx। ये समझा आपको, ये समझ गया तो सब समझ गया। देखो अभी x को कांस्टेंट लिया था, y को डिफरेंशिएट किया, अभी y को बाहर लूंगा और x को डिफरेंशिएशन करूंगा तो 1 आएगा, ये समझा। इसका डिफरेंशिएशन है ये दोनों, इसका ये डिफरेंशिएशन, ये समझा। अभी प्लस x स्क्वायर को बाहर ले लो, y को डिफरेंशिएट करो dy by dx, समझा ना। फिर y बाहर ले लो, x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करो, ये हो जाएगा 2 इंटू x का पावर 2 - 1 ही होगा ना, समझा। फिर ये y का क्या आएगा, पावर बाहर आएगा, ये 3 हो जाएगा पावर, फिर dy by dx। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 4 का 0। यहाँ तक क्लियर है। अभी y वाले को साथ में ले लो, y वाले को साथ में और बाकी वाले को साथ। तो dy by dx किसके किस टर्म में, ये टर्म में, ये टर्म में, ये टर्म, बराबर ना, 3 टर्म में। तो dy by dx बाहर ले लेता हूँ, यहाँ पे क्या मिलेगा 3xy स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, यहाँ पे आएगा 4y क्यूब, समझा ना, प्लस, और ये सबको साथ में लो अंडरलाइन वाले को, ये क्या आएगा जी 5x रेज टू 4, फिर यहाँ पे आएगा y क्यूब, फिर ये आएगा 2x इंटू y इज इक्वल टू, अभी इसको इधर ले लो तो dy by dx इज इक्वल टू क्या आएगा, ये माइनस हो जाएगा ये वाला, x 5x रेज टू 4 प्लस y क्यूब 2xy डिवाइड बाई, ये पूरा नीचे आएगा तो ये हो जाएगा 3xy स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 4y क्यूब, ये समझा आपको। तो ये आपका dy by dx आ गया, ऐसे सॉल्व करना। चलो लिख लो, इसको इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। देखो नेक्स्ट देखो 6th एग्जांपल सॉल्व करेंगे जी। 6th में क्या है, इफ अंडर रूट ऑफ 1 - x स्क्वायर
प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर is equal to a into x minus y. Then show that dy by dx is equal to under root of 1 minus y square divided by 1 minus x square. ठीक है, बहुत सिंपल है. तो जो गिवन है वहां से स्टार्ट करते हैं. Given that under root of 1 minus x square plus under root of 1 minus y square is equal to a into x minus y. ठीक है, तो x का वैल्यू अल्फा पुट कर लो. पुट x is equal to sin अल्फा, y is equal to sin बीटा. ठीक है, तो यहाँ से अल्फा इक्वल टू क्या मिलेगा आपको? साइन इनवर्स ऑफ एक्स. बीटा इक्वल टू साइन इनवर्स वाई. ठीक है, तो ये क्या मिल जाएगा जी? ये इक्वेशन में क्या चेंजेस आएगा वैल्यू पुट करने के बाद? तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स के जगह पे क्या लिखना है? साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू ए इंटू x का वैल्यू क्या है? साइन अल्फा साइन बीटा. ठीक है, ध्यान से सुनो. तो ये क्या मिलेगा? कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा ना, और ये क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू ए इंटू साइन ऑफ अल्फा माइनस साइन ऑफ बीटा. बराबर है. इसमें से एक बाहर आएगा कॉस अल्फा प्लस cos बीटा is equal to a into sin अल्फा माइनस sin बीटा. यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करूँगा cos अल्फा प्लस cos बीटा वाला, sin c प्लस sin d वाला. ये फॉर्मूला पता है? ठीक है, मैं अप्लाई करता हूँ. तो ये क्या आ जाएगा जी? ये आता है 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2. ठीक है, और इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू 2a. फिर से 2a. साइन अल्फा माइनस बीटा है ना, तो कॉस अल्फा प्लस बीटा आएगा. कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और साइन ये हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा बाई 2. कुछ कॉमन है, मैच कर रहा है, ये कर रहा है ना, तो ये कैंसिल हो जाएगा. और क्या कर रहा है? ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. बराबर ना, और ये अल्फा माइनस बीटा है ना, तो क्या बचा जी? कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू ए इंटू साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2. ये समझा? ये समझा गया? तो अगर मैं इसको नीचे ले लूं तो ये हो जाएगा cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 डिवाइड बाई साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू ए. तो cos अपॉन साइन को क्या बोलते हैं? कॉट ना, तो कॉट अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू ए. ये समझा आपको? ठीक है, तो यहाँ से अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ए लिखते हैं. बराबर ना, तो 2 इधर ले लेता हूँ, तो अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 2 कॉट इनवर्स ए. ठीक है, अभी अल्फा और बीटा का वैल्यू डाल दो. यहाँ से अल्फा का वैल्यू क्या है? साइन इनवर्स एक्स ना, और ये साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू 2 कॉट इनवर्स ए. यहाँ तक क्लियर है? अभी डिफरेंशिएट करना है. यहाँ तक क्या सॉल्व किया हूँ? क्वेश्चन को ही अरेंज किया हूँ, खाली सॉल्व थोड़ी किया हूँ. इधर इतना बड़ा अरेंजमेंट है खाली इसका. समझा? डिफरेंशिएशन तो बहुत इजी है. डिफरेंशिएट करूंगा तो साइन का क्या होता है? 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. इसका क्या होगा? 1 माइनस वाई स्क्वायर. फिर वाई का क्या होता है? डी वाई बाई डी एक्स. ये तो कांस्टेंट है 0. आ गया दूसरा.
इतना इजी था, इसको राइट में ले लो तो dy by dx तो 1/1 माइनस वाई स्क्वायर ही है ना, ठीक है, 2 बार अंडर रूट हो गया तो एक बार मिटा दो, ठीक है, इज इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर dy by dx इज इक्वल टू क्या मिलेगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, देख लो हो गया, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन पढ़ेंगे हम लोग, डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन, डेरिवेटिव्स ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन, ठीक है। पैरामेट्रिक फंक्शन दो फंक्शन एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करेगा, उसको पैरामेट्रिक फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। देखो सॉल्व करके बताता हूँ, जैसे x इज इक्वल टू ए टी रेस टू 4 है और दूसरा है y इज इक्वल टू 2 a t स्क्वायर, तो आपको dy by dx निकालना है, तो इसको डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू t, इसको भी डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू t, तो दोनों को अलग अलग सॉल्व करो फिर डिवाइड करो, ठीक है। तो ये आपका dx अपॉन dt इज इक्वल टू a तो कांस्टेंट है, ये पावर बाहर आएगा 4 t रेस टू 3 आएगा, बराबर ना। इसी तरह से इसको देखो dy by dt ये हो जाएगा 2 into a, ये हो जाएगा 2 into t, बराबर ना। तो ये तुम्हारा सेकंड इक्वेशन जी, और ये फर्स्ट, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करो, डिवाइड सेकंड बाय फर्स्ट, क्या मिलेगा, dy by dt डिवाइड बाय dx अपॉन dt, तो ये dt dt का आंसर हो जाएगा, तो dy by dx नहीं आएगा ना, समझा। तो इसकी वैल्यू डाल दो, इसका वैल्यू क्या आया तुम्हारा 4at, इसका वैल्यू क्या आया 4at क्यूब, बराबर ना। 4a कैंसिल, तो ये कैंसिल, एक t से कैंसिल, तो d1 अपॉन t स्क्वायर आएगा, समझा। तो dy by dx का वैल्यू क्या है 1 अपॉन t स्क्वायर, इसी को पैरामेट्रिक बोलते हैं, सिंपल। x को अलग से डिफरेंशिएट करने का विद रिस्पेक्ट टू t, y को करने का, फिर डिवाइड करने का। चलो ये कर लिख लो, फिर आगे का करो। देखो नेक्स्ट है फर्स्ट का फोर्थ पैरामेट्रिक फॉर्म का, x इज इक्वल टू है a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा, और y इज इक्वल टू है a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, बराबर ना। इसको डिफरेंशिएट करना है, dy by dx निकालना है, तो बहुत सिंपल है जी, इसको डिफरेंशिएट करो dx अपॉन t थीटा इज इक्वल टू ये a, थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1, साइन का डिफरेंशिएशन cos थीटा, बराबर ना। इसको डिफरेंशिएट करो dy by d थीटा इज इक्वल टू a, 1 का कितना होगा 0, cos का माइनस साइन होता है, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा a साइन ऑफ थीटा dy by d थीटा इज इक्वल टू, यहाँ तक क्लियर है। और ये आपका हो गया, तो ये 1 ले लो, ये 2 ले लो, 2 को 1 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा, डिवाइड 2 by 1, तो dy by d थीटा डिवाइडेड बाय dx अपॉन d थीटा, बराबर ना। ये हो जाएगा आपका a साइन थीटा डिवाइड बाय a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, a से a कैंसिल, तो ये क्या मिला साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ तक क्लियर ना, ये समझा। आगे और सिंप्लीफाई करना है तो फॉर्मूला में डालना है तो डाल सकते हो, हाफ एंगल में, तो हाफ एंगल में साइन थीटा क्या होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा है ना, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, बराबर ना। कैंसिल कर लो, 2 से 2 कैंसिल गया,
इससे ये कैंसिल गया, क्या मिला साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, तो ये मिल के क्या आता है टेन थीटा बाई, समझा? चलो लिखो।